भक्ति योग की गहराइयों में आज हम डूबेंगे। अध्यात्म उपनिषद के जो सूत्र हैं और उस सूत्र में जो हमारे भीतर जो हृदय की गहराइयों में जो अजन्मा है, हृदय में रहते हुए भी हृदय उससे अनभिज्ञ है, हृदय उसे नहीं जानता, लेकिन कैसे हृदय उसे जाने, ये भक्ति योग है। हृदय के माध्यम से हम अपने भीतर अपने स्वरूप को पालें। तो भक्ति योग की शुरुआत संवेदना से होती है। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता। वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो प्रेम ही वो ऊर्जा है जो हमें जो लौकिक रूप लेती है और संसार की यात्रा करती है तो भटकाव बन जाती है अगर उसमें वासना है, अहंकार है तो, और अगर उसका शुद्धिकरण हो जाए तो वही ऊर्जा भक्ति बन जाती है। एक बार एक राजा अपने दरबार में उसने सोचा कि कुछ नया किया जाए ताकि मेरी ऐसी ख्याति हो, सब लोग मुझे जाने। तो उसने एक ऐसी भूल भुलैया बनवाने के लिए बड़े बड़े आर्किटेक्ट से कांटेक्ट किया, दूर दूर से लोग बुलाए। तो एक बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट आया और उसने सजेस्ट किया कि मैं ऐसी भूल भुलैया बनाऊंगा कि जिससे निकलना बाहर मुश्किल है। भूल भुलैया उसने बनाई और जब भूल भुलैया बन गई तो राजा ने सब जगह ढिंढोरा पिटवाया, अन्य राज्यों में दूर दूर कि जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं, क्योंकि वो लोगों को इकट्ठा करना चाहता था अपने दरबार में। प्रतिभाशाली लोग, इंटेलिजेंट लोग जितने हैं, मेधावी लोग हैं, वो उसके ही दरबार में आ जाएं। तो इसलिए उसने ये भूल भुलैया बनाई थी। तो सबको बुलाया कि आओ और बहुत बड़ा इनाम रखा कि जो इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाएगा उसके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ था और बहुत बड़ी उपाधि भी रखी हुई थी। दूर दूर से लोग आए, दूर दूर से लोग आए। हर एक व्यक्ति आता, जानकार से जानकार, बुद्धिमान से बुद्धिमान, मेधावी से मेधावी व्यक्ति आता, लेकिन कोई लौट कर नहीं आता। भूल भुलैया से कोई एक भी लौट कर नहीं आया। राजा तो घबराने लगा कि हुआ क्या। शाम होने लगी तो एक साधु भिक्षाटन करता हो दिखाई देता था, जो कि वो आया राजा के दरबार में। पहले तो उसे घुसने ही नहीं दिया गया। उसने बड़ी रिक्वेस्ट की, फिर उसे घुसने दिया गया। राजा के पास पहुंचा और कहा कि मुझे एक मौका दिया जाए। राजा ने कहा, देखो इतने इतने प्रतिभाशाली लोग आए और सब गुम हो गए और तुम। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मुझे मौका दिया जाए। उस फकीर ने कहा, तो मौका दिया गया, क्योंकि सबको समान रूप से मौका दिया जाना था तो दिया गया। और वो जाता है और थोड़े ही समय में वापस आ जाता है भूल भुलैया से। सिर्फ एक ही व्यक्ति था लौटने वाला, उस भूल भुलैया से निकलकर बाहर आ गया। राजा बहुत चौंक गया, सारे मंत्री, पूरा दरबार ही चौंक गया कि, और पूछने लगा। राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास जरूर कोई मंत्र है, वो मंत्र हमें बता दो। तुम्हारे पास जरूर कोई जादू है, हमें भी सिखा दो वो कला। कैसे तुमने इतने मिनटों में तुम वापस आ गए इस भूल भुलैया से। तो उस फकीर ने कहा
मेरे पास कोई जादू नहीं है, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। राजा ने कहा, नहीं, तुम छुपा रहे हो। कितनी कीमत लोगे? सब देने तैयार हूं, दो मुझे। उसने कहा, मेरे पास, सत्य कहता हूं, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। तो फिर तुम कैसे बाहर आए? उसने कहा कि देखो, एक ही बात थी कि मैं, ये जो आप भूल भुलैया बना रहे थे, इसमें छत तो है नहीं, बिना छत की भूल भुलैया थी पूरी, और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो लेकिन जब ये बन रही थी तो मेरी जो झोपड़ी है वो पास की पहाड़ी पर है, और उस पहाड़ी से मैं देखा करता था इस भूल भुलैया को बनते हुए कि कैसे बन रही है। तो मैं चूंकि ऊपर से देखता था, इसलिए मुझे सारे रास्ते पता है निकलने के, और मैं निकल कर आ गया। बात कुछ नहीं है, बात इतनी है कि मैंने ऊंचाई से देखा और मुझे रास्ता पता हो गया, सारी भूल भुलैया के भुलावे पता चल गए। ऐसे ही हमारा प्रेम जो है संसार की भूल भुलैया में उलझ जाता है, लेकिन जब ये ऊंचाई लेता है भक्ति की, तो इसी संसार से, इसी भाव सागर से पार हो जाता है। तो ये ऊंचाई कैसे ले ये प्रेम हमारा? जब इसमें साक्षी जुड़ जाता है, जब इसमें हमारा होश जुड़ जाता है, तो बस यही भाव सागर से पार ले जाने वाला बन जाता है। जहाँ जिस भूल भुलैया में जिस तरह से फंसे थे, वहीं से हम वापस, वही सुलझाव का कारण बन जाती, बाधाएं सोपान बन जाती हैं, और हमारा निकलना हो जाता है, वो कला आ जाती है। साक्षी का जादू ऐसा है, होश का जादू ऐसा है। इसलिए तो ओशो कहते हैं ना, प्रेम और होश, दो पंखों की यात्रा, दो पंखों से परमात्मा में उड़ान। तो हमारे प्रेम में होश नहीं है, तो यही हमारा उलझाव बन गया है, यही हमारे दुख का कारण बन गया। जो आनंद देने वाली बात थी, जो उमंग से भरने वाली बात थी, जो जीवन को स्वर्ग देने वाली बात थी, उसने कांटे ही कांटे बोली है, उसने दुख ही दुख पैदा कर लिए। दुख से छलनी हो गया सब कुछ, और लोग कस्में खाने लगे कि हमें प्रेम करना ही नहीं। तो दो प्रकार के लोग हो गए, एक हमको प्रेम करना ही नहीं है, तो प्रेम उनका नीचे गिर गया। वस्तुओं को तो हम मालकियत से रख सकते हैं, वस्तुएं तो हमारी हो सकती हैं, आदमी पर मालकियत नहीं कर सकते, लेकिन वस्तुओं पे तो कर सकते हैं। मेरी कार, मेरी सारी चीज़ें, मेरे जेवरात मेरा है, ये, इस पर तो मालकियत कर सकते हैं। ये अब प्रेम नीचे की यात्रा कर लिया। जायदाद से, यश से, पद से इतने सारे लोग प्रेम करें, क्योंकि प्रेम क्या है? विराट होना चाहता है। प्रेम की पीड़ा है कि वो क्षुद्र नहीं रहना चाहता, वो फैलना चाहता, वो विराट होना चाहता है, क्योंकि प्रेम को भक्ति बनना है, प्रेम को भगवत्ता होना है। तो उसका जो नेचर है वो विराट होना चाहता है, और ये क्षुद्रताएं उसे भाती नहीं है। और लेकिन ये क्षुद्रताएं तो हैं। अगर आप व्यक्ति से प्रेम करोगे तो वो क्षणभंगुर भी होगा। प्रेम को शाश्वत की तलाश है, प्रेम को विराट होने की तलाश है, तो प्रेम व्यक्ति में फैल नहीं सकता, क्योंकि वहां तो सीमा है, वहां सीमा बाधा बनेगी। तो प्रेम नीचे गिर गया। अब इसकी कोई मंजिल नहीं है, ये दुख में ही पड़ा रहेगा। व्यक्ति का प्रेम कुछ भी ना हो तो एक दिन मृत्यु छीन लेगी, और कुछ ना हो, सदा साथ बने रहे तो बोरियत आ जाएगी। यहां सीमा हटती ही नहीं है, क्षणभंगुरता जाती ही नहीं है। ये प्रेम उड़ना चाहता है, ये प्रेम विराट होना चाहता है। कैसे हो ये प्रेम विराट? इसी का नाम भक्ति है। अगर विराट नहीं होता तब प्रेम के जो दुख हैं इस गज़ल से सुनते हैं। फयाज हाशमी की ये गज़ल सुनकर ही प्रेम कैसा दुर्भाग्य बन जाता है और कितना जीवन को कुंठित कर देता है। सुने। हमें कोई गम नहीं था, गमे आशिकी से पहले, हमें कोई गम नहीं था, गमे आशिकी से पहले।
ना थी दुश्मनी किसी से, ना थी दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले हमें कोई गम नहीं था, गम आशिकी से पहले। मैं कभी ना मुस्कुराता जो मुझे ये इल्म होता, मैं कभी ना मुस्कुराता जो मुझे ये इल्म होता, जो मुझे ये इल्म होता, के हजार गम मिलेंगे मुझे एक खुशी से पहले। ना थी दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले हमें कोई गम नहीं था, हमें आशिकी से पहले। तो आशिकी जो कि भक्ति बन सकती है, जो हमें इस भवसागर से मुक्त कर सकती है, जो आनंद का सागर पर सकती है, वही गम ही गम ले आती है अगर इसमें इसकी शुद्धताओं में हम फंस गए तो, इसकी भूल भुलैया में हम फंस गए तो। भूल भुलैया में फंसना क्या है? एक ही बात है, अगर अहंकार साथ में है तो इसके सारी भूल भुलैया साथ में है। कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मालिकियत की भावना, सब कुछ इसमें एक अहंकार। और एक अहंकार अगर विलीन हो जाए इस प्रेम से तो ये प्रेम वरदान बन जाए। तो ये प्रेम से अहंकार कैसे विदा हो? जब ये प्रेम गुरु से लगता है, गुरु के चरणों में बैठकर ये अहंकार विदा होता जाता धीरे धीरे। हमें पता ही नहीं चलता कि कब ये कपूर की तरह उड़ गया। गुरु की मौजूदगी जादू का काम करती है, गुरु की प्रेजेंस मंत्र का काम करती है अहंकार के भूत को भगाने का। बस ये याद रखना है कि थोड़ी अपनी मूर्छा के प्रति होश रखें, नहीं तो लोग गुरु के पास भी आकर अपने अहंकार को अगर साथ रखेंगे तो फिर उसके लिए तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है। ध्यान अगर जो नहीं करेगा, होश नहीं रहेगा, अगर गुरु के चरणों में बैठकर संवेदना अगर नहीं होगी, तो वरदान अभिशाप बन जाएगा वहां भी, क्योंकि हम तो वही के वही हैं। तो गुरु के चरणों में मिटना, जितने जितने होशपूर्ण होते जाएंगे, जितने जितना उतना प्रेम बढ़ता जाएगा, उतनी भीतर सफाई होती जाएगी। अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण कुछ करना होगा उसके लिए। ये भावनाएं जब शुद्ध हो जाएंगी तो बस भक्ति वरदान बन जाएगी, मिल जाएगी हमें, प्रेम वरदान हो जाएगा। और एक दिन फिर भक्त गुरु के चरणों में बैठते बैठते भगवान हो जाता है। भक्ति के पाठ सीखते सीखते, उसमें डूबते डूबते उस पर भगवत्ता हावी हो जाती है और वो मिट जाता है।